मैंने सिंपल आपको और बता रहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास HTML वगैरह भी हम देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आ जाती है, इसको तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के ऊपर होती है, मतलब ये हमारे पास ब्राउजर खुला है ना, इसके जो जिसके ऊपर इसके अंदर जो लैंग्वेज लाइक आ रही है ना, जो हम कोडिंग कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जो चीज़ें कर सकते हैं वो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है। फिर हम जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फर्दर के जेक्यूरी आ जाती है। मतलब ब्रीफली इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता कि लेक्चर्स हमारे पास अकॉर्डिंगली चलेंगे चीजें, लेकिन उसका ये फायदा होता है जेपीजी का कि जो जावास्क्रिप्ट का काम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना, उसको काम करना, उसका स्टाइलिंग वे चेंज है उसका काम। फिर उसके ऊपर क्या किया कि उन्होंने उसी को उसके ऊपर एक और चीज बना दी है जेपीडी। यानी कि जिसमें हमने HTML CSS के ऊपर हम काम कर रहे थे तो हमने कहा कि हमारे पास बूटस्ट्रैप आ गई। जो बूटस्ट्रैप आई उसने हमें सहूलत दी कि HTML CSS बजाय खुद से लिखी बनी बनाई हम लोग बनाए, सिर्फ जाके हम कॉन्टेक्स्ट चेंज करें, हमारी पूरी की पूरी चीज बन गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब वो चीज आई तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास नेक्स्ट फेज में चीज हमारे पास आ गई। एक मिनट है ना इसको, तो मैं आपको अच्छा साथ साथ हम देख लेते हैं। मतलब वर्डप्रेस को प्रेफर देंगे या इसको देंगे? असल में वो क्या होता है कि जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो बने बनाई चीजें होती हैं, उनको आप यूज कर रहे होते हैं, आप कस्टम नहीं लिख रहे होते। अब उसका मसला ये आता है कि अगर आपको कस्टम कोडिंग करनी पड़ जाए, फिर आप जो है वर्डप्रेस के डेवलपर हैं, अगर आपको फ्रंट सिंपल आता ही नहीं है HTML CSS को मैनेज करना, तो आप फंसेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना बनाया एक CMS प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म बने बनाए हैं। वर्डप्रेस हो गया, मैजेंटो हो गया, ड्रूपल हो गया, ये डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। अब उनको यूज करके उनमें क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर आपको अब ये आपको ये पता है कि जी मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस में गया, मैंने जहाँ पे पेजेस बना लिए, मैंने मेन्यू बना लिया, मैंने सारी चीजें बना ली, अब आपकी रिक्वायरमेंट आती है मैंने इस पेजेस के अंदर मैंने ये वाली CSS डालनी है, इस पेज को मैंने चेंज करना है इसका कंटेंट। अगर आपने सिर्फ वर्डप्रेस को किया हुआ और आपको HTML CSS आती नहीं है, फिर आप स्टक हो जाएंगे कि अब मैं इसको कैसे मैनेज करूँ। दूसरा ये होता है कि ये होती है कस्टम कोडिंग, सारी आपने खुद से कोडिंग करनी है, आपने बना बनाया तो चीज यूज नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा ये ऑब्वियसली आप इसका पैसे चार्ज करेंगे आप। क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट आपने देखा होगा, लोग कहते हैं जी 5,000 रुपये में वेबसाइट तैयार करवा, 3,000 में वेबसाइट, वो क्या चीज़ है कि ऑलरेडी बने बनाए प्लगइन्स है। तो वो फिर दूसरी बात ये होती है कि उनमें बहुत ज्यादा फंक्शनलिटीज नहीं होती, मतलब वो ऑलरेडी बने बनाए प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो ये 5 दिन की वेबसाइट होती है, 5 पेजेस की वेबसाइट या 6 पेजेस की, उनके अंदर वेब एप्लीकेशन नहीं होती, वो ऐसा वेबसाइट होती है, वो पोर्टफोलियो होता है, आपको बता रहा होता है कि ये कंपनी करती है, ये चीजें थोड़ा बहुत उसमें दिखा रहे होते हैं। लेकिन जब उसमें आप आते हैं एडवांस लेवल के ऊपर, मतलब आप कहते हैं जी मैंने अब प्रोडक्ट्स भी शो करवानी है, मैंने इनको ऊपर चेकबॉक्स भी करवाने हैं, वो भी बने बने प्लगइन मिलेंगे। लेकिन वो फिर ये चीज होती है कि वो फिर 5,000 में कोई भी नहीं बना के देता आपको, अभी वैसे वो फिर उसके साथ साथ कोडिंग सब ये चीजें आने के पड़ती हैं। तो ये होता है कि HTML CSS की तरफ जब आपने किया तो आपको पता है कि यार मैं चीज चेंज कर सकता हूँ, मैं ये लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका स्टाइल सकता हूँ, मैं इसका फोन चेंज कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। बस बनी तो HTML CSS के ऊपर है, मतलब उसके ऊपर ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि वो HTML CSS। देखिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, हम उस एग्जांपल के साथ चलते हैं, इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। बस एक अब सिंपल हम लोग इसको करते हैं, आपको उसका आइडिया होगा। अब देखिए, हमारे पास ना एक वेबसाइट आती है, ये एक आता है हमारे पास एक समझने के सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए, हमारे पास एक कंटेंट लिखा आ रहा है, ये एक हेडिंग आ रही है टॉप पे, कुछ चीज लिखी आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी लिखा तो उसमें भी ऐसे कुछ होगा,
उसके बैकएंड पे सारी HTML CSS है। मतलब कोई भी ब्राउजर के ऊपर अगर हम किसी किस्म की वेब की बात करें, वेबसाइट्स की बात करें, तो सारी की सारी HTML CSS से बनती है। उसके अलावा वो ये नहीं होगा कि वो HTML CSS नहीं होगी। मतलब अगर मैं इसके ऊपर मैं जाऊं, मैं जाके यहाँ पे ये वेबसाइट्स को मैं देखूंगा, किसी भी वेबसाइट को हम इंस्पेक्ट करेंगे, वहाँ पे HTML CSS होगी। इन द सेंस सिंपल लाइक दिस दैट हम ये बात करें, आपको दिखाता हूँ। अगर मैं फेसबुक खोलता हूँ, अब मैं फेसबुक खोलता हूँ, ठीक है, ये भी फेसबुक का ले आया, अभी फेसबुक आई है। अब ये बेसिकली फेसबुक बनी तो ही है, अब इसके ऊपर HTML CSS है। ये नहीं हो सकता कि ये फेसबुक जोन से आ रही है, ये बगैर HTML CSS के बनी है, क्योंकि ब्राउजर को HTML का पता है, ब्राउजर HTML का पता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। ये जो आपका बस डिजाइन आ रहा है, ये सारे का सारा डिजाइन देखें, अगर अभी फेसबुक आ रही है, ये लोगो है उसका, ये रिसेंट्स हैं, ये उसकी हेडिंग्स हैं, ये आपके पैराग्राफ्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, ये आपके इमेजेस शो हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट मतलब होता है कि आप किसी भी पेज का जो डिजाइन डाटा बना हुआ है उसको देख सकते हैं कि क्या किस जगह पे क्या चीज बनी हुई है, किस जगह पे क्या चीज बनी हुई है। देखें, ये देखें सारा स्ट्रक्चर divs हैं, div बेस है। div बेसिकली HTML के ब्लॉक्स हैं सारे। हाँ, उसका चेक करने का ये होता है कि आपने बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू आप उसको इंस्पेक्ट करते हैं। आप कोई भी चीज देखना चाहते हैं, आप सारे का सारे देखिए, यहाँ पे सारी की सारी HTML है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज को भी छोड़ें, हम कंट्रोल यू करेंगे, हमारा पूरे का पूरा पेज का सोर्स लोड होगा, उसके टॉप पे देखते हैं कि यहाँ पे HTML लिखा है। ये पूरी की पूरी उसकी HTML है। अगर ये HTML आप किसी उसमें भी जाएं, फॉर दिस आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे भी HTML होगी। ये नहीं हो सकता कि वर्डप्रेस की वेबसाइट HTML के बगैर बनी हो। वो सिर्फ क्या चीज है कि उन्होंने ऐसा काम किया हुआ है कि आप उनकी चीजों को यूज कर रहे होते हैं, आपको लग नहीं रहा होता कि क्या कर रहे हैं। अदरवाइज वो किया उससे सारे का सारा वही काम है। बैकएंड पे सब कुछ वही चीज बनी है, HTML के फॉर्म्स बने हैं। अगर आप वर्डप्रेस को, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो वर्डप्रेस में फॉर्म यूज होता है, कॉन्टेक्ट 7 फॉर्म। कॉन्टेक्ट के लिए यूज होता है फॉर्म 7, उनके एक प्लगइन है बना बनाया। उसमें क्या होता है कि वो नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट पे देखें तो वो लिखा होता है जी कॉन्टेक्ट अस, उसके अंदर एक फॉर्म आ रहा होता है, अपना नेम लिखें, हम ईमेल एड्रेस लिखें और सबमिट क्यूरी करें, लीड जनरेशन करें या सबमिट क्यूरी करें। वो पूरे का पूरे जो फॉर्म होता है ना, वो कॉन्टेक्ट का 7 फॉर्म बना होता है। अब वो पूरा फॉर्म एक प्लगइन बना के रखा गया है जिसके अंदर पूरी की पूरी HTML डिफाइन हुई है। ये HTML है, ये CSS है, ये सब कुछ है, ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर हम जब उसको सबमिट करेंगे तो फॉर्म क्या करेगा, वो अपना परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करेगा। अब वो बना तो HTML का है, लेकिन आपको लग रहा है कि जस्ट आपने जाके प्लगइन इंस्टॉल किया जिसको कहते हैं कॉन्टेक्ट अस, लेकिन उसके पीछे सारी की सारी कोडिंग है। तो वर्डप्रेस में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमने देखा कि हम देखेंगे कि हमारे पास डिव्स आती हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट आती है, jQuery का मतलब नॉर्मल बार था कि वो क्या होती है। अब जावास्क्रिप्ट में जब हम काम कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है, मतलब उसको मैनेज करना, उसकी लूप्स हैं, उसमें सारी चीजें। फिर उसके ऊपर उन्होंने ना एक jQuery की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी। मतलब जावास्क्रिप्ट का क्या मकसद होता है कि अगर आप किसी फॉर्म के अंदर, जिस तरह ये मेरे पास ये फील्ड है, मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस ईमेल एड्रेस को कैप्चर कर सकता हूँ कि आपने एक फील्ड के अंदर क्या इनपुट डाटा चाहिए, आप इस डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। या आपने इस बटन के क्लिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया, मतलब आप कहते हैं इस बटन के क्लिक के ऊपर ये क्लिक करना जाए, मेरी डाटा शो करवा दे आपने क्या लिखा, तो जावास्क्रिप्ट से मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि jQuery के ऊपर एक लाइब्रेरी बनाई गई, जो काम हमने जावास्क्रिप्ट से करने थे वो jQuery ने हमें इजी कर दिया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने इस इनपुट फील्ड है, मैंने इसका डाटा गेट करना है, तो मैं जावास्क्रिप्ट से लिखता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर मैं उसकी आईडी देता, फिर आईडी देके मैं उसकी डाटा कैप्चर करता। जबकि jQuery आई तो सिंपल मैंने डॉलर, उसके अंदर मैंने उसका आईडी का जो सेलेक्टर लिखा है, उससे मुझे वैल्यू दे दी, मतलब काम दोनों सेम हो रहे हैं। लेकिन एक काम क्या है कि वो प्रॉपर लैंग्वेज में हो रहा था, एक उसकी लाइब्रेरी बनी, जब हमने वो काम किया तो उसने ऑटोमेटिक काम वही किया जो पहले हम कर रहे थे, लेकिन उसको क्या किया कि हमारे लिए यूजबिलिटी दे दी, इजी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चीज आती है। ठीक है, तो इसी तरह मैं बता रहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हम वेबसाइट बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमने बात की कि स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक को हम लोग डायनामिक करते हैं। अब डायनेमिक वेबसाइट की होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने अब इमेज अपलोड किया है, या मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं पर डेटाबेस हो, ये चीजें मैनेज करनी होंगी, मतलब फिर उसमें हम सारी चीजें देखेंगे
कि हम लोग जो वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं उसको फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक सारा हमें फ्लो पता होना चाहिए। मतलब मैंने HTML बनाई, मैंने CSS बनाई, मैंने उसके फॉर्म्स बना दिए, फॉर्म्स बनाने के बाद आप उनको मैंने सेव करवाना है, सेव करवाने के लिए वेरी बात है मेरे पास कोई हाँ मैं करता हूँ। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि एक हम कीजिएगा। अच्छा अरे हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास सिस्टम दो किस्म के डेवलपमेंट के हो सकते हैं, फ्लोस चलते हैं, ठीक है। एक फ्रंट एंड फ्लो होता है, एक बैक एंड का डेवलपर होते हैं। दो किस्म के डेवलपर जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फ्रंट एंड की चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें HTML आती है हमारे पास, CSS आती है, CSS के साथ हमारे पास अच्छा उसमें क्या होता है कि हमने बात की थी, हमारे पास क्या होता है कि फ्रंट एंड में HTML CSS है, उसमें क्या चीज़ें वो चीज़ें आती हैं हमारे पास। उसके साथ हम GPU की सब चीज़ों को रन टाइम पर मैनेज कर सकते हैं। फिर मैनेज करने के साथ हमारे पास क्या होती है कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से हमारे पास Vue.js आ जाती है। बेसिकली मैंने वही बता रहा था कि आप सिंपल अगर आप काम करें कि जो काम हम लोग HTML CSS के थ्रू कर रहे थे या हम JQuery के थ्रू कर रहे थे, तो JQuery के थ्रू भी हमने जो काम किया था वो हमारा डायनामिक काम नहीं था। मतलब इन दी सेंस कि वो डायनामिक काम है, मतलब ये था कि हम लोग अगर उसको चेंज करते थे कोई चीज़ उसके अंदर, तो हमें उससे कैप्चर करनी पड़ती थी दोनों चीज़ें रन टाइम के ऊपर। मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू चेंज की, मैंने नीचे वैल्यू गेट कर ली, तो मुझे दोबारा वैल्यू अपडेट वैल्यू लेनी पड़ती थी। तो हमारे पास इसी तरह फ्रंट एंड के अंदर डिफरेंट किस्म के जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आते हैं। उस फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास एक फ्रेमवर्क आया है जिसको कहते हैं Vue.js, React.js। डिफरेंट किस्म के हमारे फ्रेमवर्क्स है, AngularJS, React.js, Vue.js। वो क्या करते हैं, हमें डायनामिकली डाटा फॉरन बाइंड करके दे रहे थे। मतलब मैं एक चीज़ के ऊपर मैं वहाँ से चेंज करता था, मेरा कहीं को डाटा डिस्प्ले हो रहा था, वो फॉरन इफेक्ट हो रहा था। ये चीज़ तो होगी हमारे पास फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी से। अब बात आती है कि हमने एक फ्रंट एंड की वेबसाइट बनाई, मैं आपको बता रहा था जैसे कि हमने एक HTML CSS की वेबसाइट डिजाइन कर ली, जावास्क्रिप्ट से भी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग कर ली। अब जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग रन टाइम के लिए ब्राउजर रेंडर हुआ, उसके ऊपर जो हमने HTML CSS के साथ काम किया करके हमने इसको बना लिया। अब आप कहते हैं जी मेरी वेबसाइट ऐसी हो, कहीं और से यूजर एक्सेस करे उसको भी डेटा शो,
तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अब एक काम किया, कहने का मकसद है कि मैं आप आते हैं, आपने क्या किया कि आपने एक प्रोफाइल बनाई या आपने कोई प्रोडक्ट लॉगिन करके प्रोडक्ट अपडेट की अपलोड की। अगर वो HTML CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, जस्ट प्रोग्राम आपने जो काम किया करने के बाद वो आपके सिस्टम पे अपलोड होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बैकएंड की कोई सर्विस है ही नहीं, बैकएंड है ही नहीं, समझे कि मैं कहीं पे उसको अपलोड कर ही नहीं रहा, कहीं डाटा सेव ही नहीं कर रहा, मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा था, मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको किया, मैंने डाटा डिस्प्ले करवाया, डिस्प्ले करवाने के बाद मैंने अपने सिस्टम पे किसी फाइल में स्टोर कर दिया। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है ना, जब आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो बात की बात है, एक दोस्त वेबसाइट तो बाद में जाके डिप्लाई होगी, बाद में जाके चीजें होंगी। कहने का मकसद है कि अब आपने एक फाइल बनाई, आपने डाटा लिया स्टोरेज पर लेके अपनी फाइल में स्टोर कर, मतलब बैकएंड कुछ नहीं था इस टाइम, मतलब कोई सर्वर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अब आपने अपलोड कर दिया किसी फाइल के अंदर डाटा, ठीक है। अब मैं कहीं और से बैठ के वो फाइल कैसे एक्सेस करूंगा? वो फाइल को आपने अपने सिस्टम में अपलोड की, मतलब बैकएंड नहीं था हमारे पास कोई भी। अब आती है बैकएंड क्या होता है, बैकएंड में क्या होता है कि जो हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम लोग किसी लैंग्वेज के थ्रू, बैकएंड की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मतलब PHP आती है, पाइथन आती है, सी शार्प वाली तो टोटल वो चेंज हो रही है, पाइथन है, नोड जेएस आती है, डिफरेंट ये सर्वर साइड लैंग्वेज आती है। मतलब जो काम आपने फ्रंट एंड से किया, जब आपने उसको करने के बाद आपने कहीं बैकएंड सर्वर पे भेजा, अब उसने कहीं डेटाबेस में सेव करना है, क्योंकि डाटा अगर वो सेव होगा तो मैं कहीं और से बैठा उस डाटा को देखना चाहूंगा तब मुझे मिलेगा ना। तो उसके लिए क्या है कि मैं बैकएंड का डेवलपर होता है। बैकएंड में क्या होता है कि बैकएंड में आप देखते हैं कि आप जी आपको फ्रंट एंड से इतना नहीं होता कि मतलब आप HTML CSS नहीं अच्छी लिखते, आपको डिजाइनिंग सेंस नहीं है, आपके साथ जावास्क्रिप्ट लिक्विड के इश्यूज हैं, आप फिर बैकएंड पे काम करते हैं। उसका क्या होता है कि फ्रंट एंड में सारे का सारा सर्वर साइड पे आपको भेज देता है। अब आपका मकसद होता है कि जी अच्छा जी स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बात करता हूँ, स्टूडेंट प्रोफाइल सेव कर रहे थे, एक स्कूल था उसका डेटाबेस मैनेजमेंट बनाई थी हमने वेबसाइट, जिसमें स्टूडेंट का डाटा सेव कर रहे थे। अब एक फ्रंट एंड का काम होगा जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट को रोल नंबर साइन देंगे, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, NIC होगा, उसकी क्लास होगी, उसका एड्रेस होगा, ये सारी चीजें हमने उसके फ्रंट फॉर्म से ले ली। जब बैकएंड पे गया तो फ्रंट एंड वाले ने क्या किया कि आपका जस्ट उसने एक सारा डाटा बना के आपको उसे सेंड कर दिया। मतलब अब आप समझे कि मैं फ्रंट एंड पे मैंने फॉर्म बनाया, बना के मैंने जब बटन क्लिक हुआ तो उस पर क्या हुआ कि वो सर्वर साइड पे चलेगा। सर्वर इन सेंस समझे कि फ्रंट एंड से जो काम करते हैं वो एक सर्वर बीच में मिडल लेयर होती है, जिसके पास कोड जाता है सारा, वहां पर बैकएंड वाला के पास आप अब यानी कि आपके पास बैकएंड कोड है। सर्वर वाले ने क्या किया, फ्रंट एंड वाले ने जो डाटा जब बटन का सबमिट हुआ, बटन यानी कि अब देखें फेसबुक की एग्जांपल देखें, जब हम लोग फेसबुक के ऊपर यूजर ने पासवर्ड देते हैं, जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सर्वर, बेसिकली सर्वर क्या होता है, इन चीजों को मैनेज कर रहा होता है, सर्वर साइड होती है, एक फ्रंट एंड साइड होती है, फ्रंट एंड साइड ये मेरा डिजाइन रेंडर होता है। सर्वर साइड क्या होता है कि सर्वर अपाची सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, उसके अंदर PHP वगैरह लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज क्या करेगी, अब जब सर्वर पे डाटा आएगा वो देखेगा अच्छा यूजर ने ये आईडी भेजी है, ये पासवर्ड भेजा है। अब आप बैकएंड के डेवलपर हो, अब आपका काम है, या आईडी नहीं भेजी, अब आपके पास फॉर्म का सारा डाटा आ गया जो उसने रोल नंबर भेजा, रजिस्ट्रेशन भेजी, अब आप PHP लैंग्वेज यूज करोगे या आप पाइथन लैंग्वेज यूज करोगे या आप नोड.js यूज करोगे। अब आपने सारी डाटा को जो उसने भेजा और किसी डाटाबेस में स्टोर कर, क्यों, डायनामिक डाटा है ना, कल को उस डाटा को अपडेट भी करना है हमने, कल को उस डाटा से हमने मजीद चीजें एक्सट्रैक्ट करवानी है, तो डाटा डायनामिक हो जाएगा जब। तो अब उसमें क्या करेंगे कि हमने डाटा भेज दिया, अब आपका काम है कि आपने जी आप कैसे चलेंगे PHP लैंग्वेज यूज करते हैं। अब PHP लैंग्वेज का क्या होगा कि जहरी बात है, जो फ्रंट एंड से डाटा आपके पास आया उसको कैप्चर करने का वो वे होगा, पाइथन में डिफरेंट वे होगा, मतलब प्रोग्रामिंग को ऑलवेज लॉजिक जो है वो ऑलवेज सेम होगी, सिर्फ उसका लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो उसमें लिखने का स्टाइल हो सकता है कि जी जावास्क्रिप्ट कहती है 2+2 के साथ करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, PHP कहती है जी 2.2 करेंगे तो वो 22 हो जाएगी। मतलब टू, अगर सिंपल आप बात करें जावास्क्रिप्ट का कहने का मकसद सिंटैक्स ये होता है कि आपने उमर प्लस मोहम्मद प्लस उमर लिखा ना तो ये कहेगा मोहम्मद उमर है, मतलब उसका कंपेयर कर देगा, आपस में दोनों चीजों को जोड़ देगा, ठीक है। लेकिन PHP में अगर आप कहते हैं मोहम्मद डॉट उमर, वो दोनों जोड़ देगा। अब रही दो कंकेटनेशन, लेकिन क्या चीज है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि लूप, लूप का कंसेप्ट होता है कि किसी चीज को रिपीट करवाना, अब वो फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप हमेशा सेम रहेगी,
सिर्फ उसका सिंटैक्स वेरी करेगा, जावास्क्रिप्ट में लिखने का स्टाइल और हो जाएगा, या फॉर लूप का समझेंगे वो तो कॉमन स्टाइल होगा सारों के लिए, हमेशा फॉर लूप का i इक्वल टू दिस, i लेस देन दिस, i प्लस, वो ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब कहने का मकसद है कुछ लिखने का स्टाइल नहीं चेंज होती है। एक जगह पे आपने एंड पे सेमीकोलन डालना मैंडेटरी है, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमीकोलन आएगा, किसी जगह पे होगा वो के का कोमा डाल दो, किसी जगह पे होगा के का वो ब्रैकेट डाल दो, मतलब सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, लॉजिक हमेशा सेम होती है। अब पैटर्न की समझ आइए, मैंने अब आपका पैटर्न का काम था, अपने पैटर्न के ऊपर जो यूजर का फॉर्म आया था उस सारे को आपने इनपुट ली, उनके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई की कि जी ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर था, वहाँ पे कोई एबीसी वैल्यू डाल दी, अगर स्टूडेंट की रोल नंबर था तो वहाँ पे अल्फा रोल नंबर तो नहीं डाल दिया। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कहते हैं कि रोल नंबर हमेशा हमारा न्यूमेरिक होगा, अब आप वैलिडेट करते हैं सारी चेंजेस को, जी अच्छा जी ओके है, ये वैलिडेशन ओके है, ये चीज ओके है। फिर क्या करते हैं कि आप उन चीजों को सेव करवाते हैं। अब सेव करवाने के लिए जहरी बात है आपके पास कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, कोई होगा, मतलब अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जी माई एसक्यूएल एक डाटाबेस सिस्टम है, ठीक है, माई एसक्यूएल के बाद हमारे पास माई एसक्यूएल है, माई सीक्वल है, फिर एसक्यूएल सर्वर है, फिर एसक्यूएल सर्वर के अलावा हमारे पास ओरेकल है, मतलब ओरेकल बहुत बड़े लेवल पे जो आप एप्लीकेशन बनाते थे, ओरेकल पूरे का पूरे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस कहलाते हैं इसको, ठीक है। उसमें आप कह रही हैं हमने कहा जी माई एसक्यूएल यूज करते हैं। अब आपको MySQL में जब आपने डाटा स्टोर कराना है तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि MySQL में आपने किस तरह के टेबल्स बनाने हैं। क्यों, जो यूजर का डाटा आता है वो किसी टेबुलर फॉर्म में सेव होता जाते हैं, मतलब टेबल बनता है, टेबल के अंदर रोज होती हैं, रोज क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, फिर उनके कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स का एक टेबल होगा, उसके अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, उसका अब ये कॉलम वाइज डाटा पड़ा होगा, ये कॉलम नेम है, मतलब टॉप लेवल के ऊपर क्या आता है हमारे पास आ जाते हैं, उसको कहते हैं कॉलम्स आते हैं, नीचे रोज आ जाती है, ये हमारे पास कॉलम है, इसके ऊपर नेम आ रहा होगा, रोल नंबर आ रहा होगा, फादर, क्यों ये सबके लिए कॉमन आ रहा होगा, नीचे हर एक का अकॉर्डिंगली डाटा चल रहा है। तो ये हमारे पास होता है कि बैक एंड फ्रंट एंड कैसे मैनेज करते हैं, मतलब आपको पूरी की पूरी जब एक वेबसाइट बनाते हैं नॉर्मली आप क्या होता है, या यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं या आप नॉर्मली आपके एप्लीकेशन होती है जो भी फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन होती है, मतलब एक होती है वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन होती हैं वो यही होती हैं कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एक पास OLX है, अब OLX पे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ, प्रोफाइल बनाने के बाद उसको फिर प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगाता हूँ, अब वो वेबसाइट के ऊपर जाके वेबसाइट olx.com.pk खोलूंगा, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल होगी, मैं इसके ऊपर एक प्रोडक्ट लगाऊंगा, वो लगाने के बाद मैं सेव करूँगा। अब एक यूजर आएगा उसको कैसे शो होगी, अगर वो स्टैटिक होती तो पहली बात तो ये थी कि मेरी चीज अपलोड ही ना होती इसके ऊपर, क्यों, अगर मैंने स्टैटिक चीज रखी है तो स्टैटिक का मतलब है मैं कुछ अपलोड करूंगा तो वहाँ पे तो चाहिए नहीं, और डायनामिक चीज उसका मतलब था मैंने कोई ऐड बनाया, मैंने ऐड बना के अपलोड कर दिया, अब वो दूसरे यूजर को कैसे शो हुआ, क्योंकि वो डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा था, उसने ये देखा कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक पोस्ट लगाई तो उसको मैंने पब्लिश की, अब जब वो पब्लिश हुई तो उसका मतलब था कि उसको बताया गया कि यार ये जो मेरी एक पोस्ट बनी है ये दूसरे यूजर्स को शो होनी है, तो वो अब डायनामिकली चीज हुई, तो वो अब दूसरा यूजर जब आके OLX खोलेगा या OLX सर्च करेगा, सर्च में जाके जी फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए बैग, मैंने एक बैग की पोस्ट लगाई कि मैंने बैग की पोस्ट लगा के पब्लिश कर दी, अब उसने बैग सर्च किया तो वहां पे वो डेटाबेस से देखेगा, मतलब आपने फ्रंट एंड में जस्ट उसने बैग सर्च किया, लेकिन जब वो सर्च का बटन क्लिक हुआ तो वो कोड बैकएंड कोड पे आया, बैकएंड में आपका काम था कि अच्छा जी मेरे पास सर्च के क्राइटेरिया में ये चीज आई है, अब मैं इस सर्च के क्राइटेरिया का जो चीज आई है बैग मैं उसको देखूं अपने डेटाबेस के अंदर, अब वो कैटेगरी होगी फॉर एग्जांपल कैटेगरी बैग्स की है तो मैं बैग्स वाले में जाके देखूंगा, अगर वो कैटेगरी बैट की है तो मैं बैट्स वाले में जाके देखूंगा, जब बैट के डिफरेंट किस्म के बैट्स हो सकते हैं, हॉट बॉल का बैट है, टेनिस का या डिफरेंट मॉडल्स हैं, मैं उसके अंदर जाकर उसको सर्च करूंगा, फिर मैं वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स मैं एज फ्रंट एंड में भेज दूंगा, तो फ्रंट एंड का अब मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि मैंने काम किया, आपने कहा कि मैंने डेटाबेस से क्वेरी मारी है, मेरे पास इस तरह 50 किस्म के बैग्स आए हैं, अब आपने वो जो डाटा बनाया, डाटा बना के किसी एरे के अंदर या किसी चीज में स्टोर करा के आपने फ्रंट एंड को डेवलपर को कहा कि यार मैंने ये डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, अब वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है अच्छा वो जो डाटा है जिस वेरिएबल में उस डाटा को डिस्प्ले कराएगा फ्रंट एंड के अंदर, मतलब वो वेबसाइट के अंदर जिस तरह मैंने बैक सर्च किया और नेक्स्ट मुझे बैक आ गया, अब आपने तो जस्ट सर्च OLX किया था, एक एंड यूजर ने तो आगे OLX किया, उसने तो कुछ नहीं किया,
उसने ना कोडिंग की ना उसने प्रोग्रामिंग की, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वहां पे दो बंदों का काम होगा, एक फ्रंट एंड का काम होगा, एक बैक एंड का होगा। या आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं, आप ही ने फ्रंट एंड बनाया, आप ही ने बैक एंड बनाया, आप पूरे का पूरा उसको लेके चलते हैं। ये चीजें इसमें आती हैं हमारे पास इस तरह के लिए। फिर इसी तरह जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास बैकएंड में पीएचपी आती है, उसमें फिर डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। हम लोग जो काम करेंगे हम लोग पीएचपी के साथ करेंगे। पीएचपी में फिर डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क्स होते हैं। मतलब फ्रेमवर्क जो होते हैं कि देखें लैंग्वेज, जो पीएचपी एक लैंग्वेज है उसके डिफरेंट वर्जन होते हैं, 7 चल रहा है, 8 चल रहा है, 7.2 वर्जन है, 7.4 वर्जन चल रहा है। अब उसको डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट के हिसाब में कौन सी चीज़ आप सीखते हैं कि मार्केट इस टाइम किस फ्रेमवर्क को प्रेफर कर रही है। उसमें अपना लारावेल का फ्रेमवर्क आता है, लारावेल के साथ आपका कोऑर्डिनेटर का फ्रेमवर्क आता है, जी का फ्रेमवर्क आता है, केक का फ्रेमवर्क आता है, जेंड फ्रेमवर्क आता है। तो अगर डिफरेंट लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि जी मैं ये वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो उसकी स्केलिंग होगी इस लेवल की, तो मैं ये वाला फ्रेमवर्क यूज करूंगा। दूसरा कहते हैं नहीं यार मेरे पास तो इतना कोई हाई लेवल वेबसाइट नहीं बननी है, तो मैं कहता हूँ जी मैं केक फ्रेमवर्क यूज कर लेता हूँ। मतलब ये होता है कि हर फ्रेमवर्क अपनी इजी इजी देती है। मतलब आपने लारावेल से काम स्टार्ट किया तो हो सकता आपको लगा लारावेल फ्रेमवर्क इजी है, जिसने केक से स्टार्ट किया उसको लगा जो केक फ्रेमवर्क है वो बहुत इजी है, तो फिर उसने उसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर उसमें डिफरेंट किस्म के उनके ऑप्शंस होते हैं कि आपने किस तरह से मैथड्स को यूज करना है, किस तरह से चीजें यूज करनी है, फिर आप उनके थ्रू अपनी वेबसाइट्स को मैनेज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे पास जब हमने फ्रेमवर्क भी चूज कर लिया, लारावेल है, पीएचपी भी लैंग्वेज यूज कर ली, हम उसको करने का हमारे पास स्टाइलिंग आती है। मतलब एक काम करने का फ्लो होता है, उसके अंदर हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच होती है। कोड करने का, एक चीज करने का एक स्टाइल होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमने ये चीज करनी है तो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अप्रोच यूज की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम उसको यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्लासेस होती हैं। मतलब हमने क्लासेस बनाएंगे, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जी हमारे पास ये डाटा इस तरह यूज होगा। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हो आपको ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आप ऑलरेडी इसी चीज़ को पढ़ते हैं जाके। मतलब उसमें पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है कि जी मतलब जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको डाटा कैसे दूसरे छुपाना है। मतलब आप एक काम कर रहे हैं ना, आप ये कहते हैं कि यार मेरी जो डाटा है वो अगले दूसरे को शो ना करवाया जाए, तो इस तरह हम लोग उसको डिफरेंट बिहेवियर अप्लाई करवाते हैं, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज अप्लाई की जाती है। ये चीज़ें सिंपल मैं आपको आज इसमें दिखाता हूँ कि अगर आप इसकी बात करें तो हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर। हमारे पास क्या होता है कि जब हम HTML की बात करेंगे हमारे पास डिफरेंट किस्म के HTML के टैग्स आएंगे। मतलब HTML टैग्स होंगे, divs होंगी, स्पैन होंगे। स्पैन के अलावा हमारे पास एंकर टैग होंगे। एंकर का मतलब होता है हाइपरलिंक्स होते हैं। इमेजेस होंगे हमारे पास। इमेजेस के अलावा हमारे पास इनलाइन इनपुट बटन्स होते हैं। मतलब फॉर्म्स को पूरे का पूरे बटन्स होते हैं, इनपुट बटन होंगे, इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, यूजर नेम की फील्ड होगी, पासवर्ड टैग की फील्ड्स होंगी। ये सारे का सारा HTML कहलाती है। इसमें ये हमारी चीज आती है HTML। चल देगी मैंने वो बंद कर देते हैं वहाँ पर। हाँ बस मैंने वो डायरेक्ट हटाना लगी होगी आपको। अच्छा उसमें क्या चीज़ें होती हैं कि हमारे पास HTML के बाद बता रहे थे कि लिस्ट आ जाती है, फिर हमारे पास इनपुट फील्ड्स आती है। मतलब आप कहीं भी कोई भी काम करें तो आप देखा होगा कि फॉर्म्स बने होते हैं। फॉर्म्स इन द सेंस समझे कि आप यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि एक पूरा सेक्शन बनाया था। जिसना फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे जब हम लोग जाते हैं कि प्रोफाइल रजिस्टर करने के लिए पूरा फॉर्म आ रहा होता है, उसमें कहता है जी आप फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, आप ये दें, आप ये दें। ये सारे के सारे ये आपके सारे के सारे क्या HTML पे टैग्स हैं। HTML के थ्रू आपने ये चीजें बनाई हैं। फिर इनपुट फील्ड्स आती है। फिर समटाइम्स क्या होता है कि आप कंट्री की ड्रॉप डाउन आ रही होती है। ड्रॉप डाउन आती है ना जिसमें आप कंट्री यूज करते हैं, पाकिस्तान है, रशिया है, इंडिया। वो आपकी ड्रॉप डाउन होती है, वो आप देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन ड्रॉप डाउन। ठीक है ठीक है। वो उसमें ये होता है कि हमने जब उसमें हम जब फील्ड बना रहे होते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे उसका नेम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो ये फील्ड बन रही है इसका नेम
फर्स्ट नेम है, नेम लास्ट नेम है, नेम पासवर्ड यानी कि नेम यूजर पासवर्ड है। तो आप ऑलरेडी जब हम एक फील्ड को डिक्लेयर कर रहे होते हैं इनपुट टाइप, अगर इनपुट का एचटीएमएल का अगर सिंटैक्स देखें तो वो क्या कहते हैं कि आपने एक इनपुट फील्ड बनानी है, तो उसका क्या होगा, स्टार्टिंग टैग इनपुट होगा, इससे अगर टाइप आती है टाइप में आप बताएंगे कि इसका टाइप पासवर्ड होगी, टाइप टेक्स्ट फील्ड होगी, टाइप सिलेक्ट होगी, टाइप बटन होगी, या आपके पास टाइप चेकबॉक्स होगी, या टाइप ऑफ द रेडियो होगी। आप टाइप बताएंगे, फिर आगे आप उसका नेम बताएंगे, इस जो बटन या जो फ्रंट में एलिमेंट बनाने जा रहा हूँ उसका नेम क्या होगा, नेम फर्स्ट नेम होगा, नेम लास्ट नेम होगा, नेम उसका जो भी हम रखेंगे वो नेम हम रखेंगे, उसका नेम पासवर्ड होगा, या फिर हम उसकी आईडी डिफाइन करेंगे। आईडी का मतलब होता है कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसकी आईडी, इसकी आइडेंटिटी ये है, आइडेंटिटी फर्स्ट नेम है, आइडेंटिटी लास्ट नेम है। फिर जब हम वो काम करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी, या जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स के अंदर डाटा जाएगा। मतलब आपने नाम ही रखा है कि फर्स्ट नेम है, तो जब आप सर्वर साइड पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट नेम में डाटा मिलेगा। वो इस तरह से आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई, अब ये नहीं कर सकते आपने फील्ड बनाई, आपने कुछ उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपको डाटा क्लैश हो जाएगा कि किसमें डाटा जाना है। तो फेसबुक भी जब आप काम करते हैं तो फेसबुक क्या करता है कि वो सारे के सारे उनके साथ जिसमें वो चीजें बनाई होती हैं, ये लाइट आती है तो आपको दिखा देते हैं कि फेसबुक का किस तरह से वो चीज़ करता है। कि मतलब ये जो फेसबुक वगैरह होते हैं ये थोड़ा सा क्या करते हैं कि ये चीज़ों को मीनिंगफुल वे में, यानी कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम अपनी फील्ड्स के नाम सामने शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा उसको बजाय इसके कि उससे बचने के लिए, मतलब कोई इथिकल हैकिंग ना कर ले, कोई यूजर ने फील्ड्स को पकड़ ना ले, वो क्या करते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा चीजें लगा देती हैं। मतलब जब वो एक फॉर्म वेबसाइट रेंडर होने लगती है तो उसके साथ डेट्स के साथ शुरू में कुछ और चीज लिखी आ जाती है, वो उनको अपनी इनकोडिंग पता होती है कि ये वाला यूजर आ रहा है या ये जब रेंडर हो रहा है उसके साथ ये चीज लगी है, लेकिन वो आपको नहीं समझ आ रही होती। आप आते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा आईडी पासवर्ड कंटेनर लिखा हुआ है, आईडी आईएसडी लिखा हुआ है, मतलब उसने वो आपके लिए उसने ये चीज की, लेकिन फेसबुक को पता है कि मैंने ये चीज किस मकसद के लिए यूज की है। मतलब आप इस तरह से जो चीज को करते हैं कि ताकि वो लोग आपके चीज को कैप्चर ना कर सके उस चीज को। जी। हम्म। हम्म। वो टोटली चेंज हो जाती है वेब एप्लीकेशन। समटाइम क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है कुछ वैसी है, अगर वो देखिए हो रहा है, क्या बस ऊपर कर दो, बैठो आएंगे। उसको क्या करें। तो अच्छा, वो ये चीज होती है कि जब आप वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट ही मोबाइल के अंदर एज मोबाइल भी शो कर रही है, जबकि वो होती वेबसाइट ही है। डिफरेंट, दो चीजें डिफरेंट होती हैं, एक होती है कि वो वेबसाइट, एक होती है मोबाइल एप्लीकेशन। समझा, आपने देखा होगा जो हम बात करते हैं जब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट की बात करते हैं तो वो क्या होती है कि वो होती वेबसाइट्स हैं
लेकिन वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है, मतलब कि वो रिस्पॉन्स देती है जैसा ब्राउजर होगा वैसे शो होगा। मतलब अब आपने कुछ वेबसाइट देखी होंगी, आप वर्डप्रेस की वेबसाइट देखें, वर्डप्रेस की जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बनाती है। वो देखती हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल स्क्रीन साइज इस टाइम 786 पिक्सल से कम होगी तो उसका लेआउट चेंज हो जाएगा। आप जिस तरह ही आप बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। वो क्या होता है कि वो आप सारे का सारा कोड करते हैं, आप उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, आप उसके ऊपर मीडिया क्यूरी से साइन करते हैं कि अगर मेरा ये डिज़ाइन जब 786 पिक्सल से कम पहुंचेगा तो डिज़ाइन ऐसा होगा, जब मेरा डिज़ाइन 300 पिक्सल से कम पहुंचेगा तो सारी जितनी भी 300 पिक्सल से कम की डिवाइसेज होंगी उन सारे के सारी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब सारी की सारी बात, अब वो होती है वेबसाइट है, लेकिन वो होती है रिस्पॉन्सिव है। वो अकॉर्डिंगली लैपटॉप होगा तो लैपटॉप के हिसाब से मैनेज करेंगे आप। आपके पास लैपटॉप आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, मोबाइल के साथ से मैनेज करेंगे। आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन आ रही है, डेस्कटॉप के साथ से। आपके पास बड़ी स्क्रीन आ रही है, प्रोजेक्टर, आप उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। मतलब आप उसमें मैक्सिमम विड्थ देखते हैं कि जी मिनिमम विड्थ मेरी ये होगी तो तभी होगी। अब मिनिमम आपने कहा जी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन विड्थ होती है वो 1080 1024 या समथिंग इतनी है। अब कहेंगे कि मिनिमम मेरी विड्थ जब इतनी आएगी तो उससे ऊपर जो सारी की सारी स्टाइलिंग होगी उस तरह से अप्लाई होगी। अब वो तो आ गई हमारे पास वेबसाइट। फिर हमारे पास आती है मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं वो टोटली मोबाइल के लिए बनाई जाती है। तो उसमें दो किस्म की कैटेगरी डाउन होती है, एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आती है, एक iOS की आती है। फिर वो टोटल का टोटली डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म आ जाता है कि उसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। उसमें क्या होगा, जो वो कोडिंग करेंगे, जो वो चीज़ें करेंगे वो आप वेबसाइट में नहीं करेंगे, आप PHP यूज नहीं करेंगे। आप उसके लिए क्या करेंगे कि आपने नेटिव लैंग्वेज है उसकी जावा, एंड्रॉइड की जो लैंग्वेज है वो जावा होगा, मोबाइल के सारे का सारा जो प्लेटफॉर्म है वो जावा के ऊपर ड्राइव करता है। तो आप उसकी सारी की जो एप्लीकेशन बनाएंगे और जावा की वेबसाइट्स में बनाएंगे, जावा में बनाएंगे। फिर उसको अपने बटन्स होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, अपने कंट्रोल्स होंगे, आपने उसकी अपनी फिर क्या होती हैं क्लासेस होंगी। मतलब आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है जो आपको मैसेज शो कराती है। अब आपका एप्लीकेशन का काम मैसेज शो कराना है, लेकिन आप मैसेज को रीड करने के लिए आपको उसकी लाइब्रेरी देखनी पड़ेगी कि जावा की जो एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है वो मैसेज कैसे पढ़ेगा। मतलब अब हमने एक मैसेज लिख दिया, मैसेज की एप्लीकेशन बना दी, अब वो मैसेज जब एंड्रॉइड के मोबाइल के अंदर जो मैसेज आएगा तो मुझे ज़ाहिर बात है मुझे उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर क्लासेस को पकड़ना पड़ेगा जो मुझे ये बताएंगे कि जी अब मैसेज आया। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैं कैमरा यूज़ करना चाहता हूँ, अब मैंने एप्लीकेशन में नहीं है, मैं उसको कहता हूँ कि जी कैमरा शो करवा, ओपन कर दे। अब मेरे जब बटन पे क्लिक होगा तो मैं उसका उसकी कोर फंक्शनलिटी पकड़ूंगा कि जी उसकी वो वाली क्लास जो कैमरा के साथ एसोसिएट है वो मैं उसको पकड़ूंगा और फिर मुझे कैमरा ओपन कराएगी। सेम लाइक दैट कि आपने एक मोबाइल है उसके अंदर आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है जो क्या करती है, लाइट्स ऑन कर रही है, फ्लैश लाइट फ्रंट एंड बैक एंड की लाइट ऑन कर रही है। अब आपने एप्लीकेशन बनाई, उसके बटन के क्लिक है, हैंड टू चीज इवेंट होना है। अब वो जो इवेंट होना है उसके इवेंट का मकसद है कि आपको उसकी क्लास पता होनी चाहिए कि इस टाइम जो लाइट की भी क्लास यूज होगी वो कौन सी लाइट ऑन करेगी, कौन सी लाइट ऑफ करेगी। तो वो एक प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है हमारे पास, वो प्लेटफॉर्म आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन का। उसके अंदर फिर इसी तरह iOS है तो iOS की अपनी क्लासेस होंगी, अपना फ्लो होगा, अपनी चीजें होंगी। इस तरह से आपकी चीजें चलती हैं। डिफरेंट किस्म के आपके पास सिस्टम चल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज होती है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी रहता है, फिर इसी तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है .NET, डेस्कटॉप ऐप्स आती हैं, लोग आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, मतलब वो अपनी ऐप्स वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं जी, वो मेडिकल स्टोर के पास नहीं जाए तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, वो डेस्कटॉप है। अब उनका इशू क्या होता है कि वो सिर्फ उसी सिस्टम के लिए, मतलब वो कहीं और से बैकअप का डाटा नहीं एक्सेस कर सकते। वेबसाइट का ये होता है कि वेबसाइट तो वेबसाइट है, मतलब आपने डाटा डाटा डाला, वो आपका डाटा उसके सिस्टम में भी शो हो रहा है, मुझे भी शो हो रहा है, आपको भी शो हो रहा है, सैलरी का भी शो हो रहा है। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब है जिस डेस्कटॉप के लिए बनी है, जिस जगह पे स्टोर हुआ डाटा वहाँ पे शो हो रहा है। या उसके साथ हमने दो चीजें लिंक की होगी, हमने एक उसकी वेबसाइट भी बनाई होगी, एक उसकी डेस्कटॉप ऐप भी बनाई होगी। डेस्कटॉप ऐप क्या कर रही होगी, जो अपने काम किया वो सिस्टम के लिए है, तो वेबसाइट ऐप क्या कर रही होगी, वो जो डाटा आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। जब हमारा वेब पे कोर्स आता है ना, मैं उसके बारे में बता रहा था कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिर आप HTML टैग्स को देखते हैं, फिर लिस्ट होती है, मतलब डाटा को डिस्प्ले करने के लिए होते हैं, जिस तरह ये देखते हैं यहाँ पे कि एरोज आ रहे हैं,
ये एरोज आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, लिस्ट ऑर्डर बुल डाटा आ रहा होता है, 1 2 3 4 5 आ रहा होता है, डॉट्स आ रहे होते हैं, या डिफरेंट किस्म का फ्लोज होते हैं डाटा को प्रिंट करने के लिए। तो वो लिस्ट उस तरह की होती है कि लिस्ट का ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, किसको टेबलर फॉर्म। टेबल के बगैर अगर हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करवाएंगे तो यूजर को समझ नहीं आएगी किसका मार्क्स कितने आए हैं, इसका नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमने 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर वगैरह डाटा शो करवाना है, अगर वो टेबल नहीं बनाया होगा तो यूजर को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? तो ऑलरेडी एचटीएमएल के हैं, टेबल्स हैं, टेबल्स के थ्रू कर सकते हैं, फॉर्म्स हैं। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि ऐसे हम एक चीज देखेंगे, वीडियो चल रही होती है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आते हैं, वीडियो प्ले होती है, आपने अपने सिस्टम पर वीडियो अपलोड की है, वेबसाइट पे जाते हैं वीडियो होती है, तो वीडियो को टैग होते हैं, मीडिया का टैग होता है, उसमें ऑडियो टैग आता है, हमारे पास ऑडियो का टैग आता है। इसमें कहने का मकसद आइकन क्या होता है कि आप लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एफटीआईएसी का जब रिजल्ट आते हैं तो कुछ लोग अपनी वेबसाइट के अंदर आपको एफटीआईएसी का रिजल्ट दिखा रहे हैं। आपने कभी देखना, जब आना होगा ना रिजल्ट आएगा ना, तो आप वेबसाइट पे फटाफट की वेबसाइट आएगी, उसके साथ साथ ना वो आपको ना किसी को, या आप इसको भी छोड़ें, वीडियो चल रही होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी और की वीडियो चल रही होती है, मतलब आई फ्रेम लिंक के अंदर ऊपर देखो वीडियो प्ले हो रही होती है, नीचे आपकी वेबसाइट किसी की है, वीडियो कहीं और से उठा के प्ले की, वो क्या होती है, वो आई फ्रेम्स के थ्रू मैनेज हो रही होती है। मतलब आई फ्रेम्स क्या करती है, पूरे का पूरे एचटीएमएल आपके पास पूरी की पूरी इटसेल्फ एक पूरी विंडो आपके पास शो हो रही है। मतलब अगर आप एमबीआईसी का जब रिजल्ट आए ना, तो आप सर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे कोई और भी वो वेबसाइट के ऊपर अपने पेज के अंदर ना, वहाँ पे एक नीचे सेक्शन बना होगा जिसके अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट वो चल रही होगी जो एमबीआईसी की होगी। रिजल्ट से आते हैं, उसके पास अपने पास डाटा नहीं पड़ा हुआ। जब आप स्टूडेंट का, आप सिंपल सी बात, आप डायनामिक की बात करें, ये देखें, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, आपने क्या काम किया, डायनामिक डाटा था जो उनके बाद वो लोग थे, उन्होंने सारे का सारा डाटा क्या किया, वो अपलोड किया अपने सिस्टम्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, सारे मार्क्स डाले, सब कुछ है। जब आपके पास फ्रंट एंड के ऊपर आया, आपने सर्च किया जी मेरा रोल नंबर, आपको डाटा बेस में डाटा शो करवाया, पर वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि वो डाटा जब शो होता है वो टेबल फॉर्म में होता है, पूरा टेबल बना होता है, डिजाइन होता है जी, ये रोल नंबर है, ये मार्क्स है, ये इस तरह है। तो वो चीजें आती हैं। फिर हमारे पास आई में वीडियोस वगैरह रेंडर करवाने के लिए जरूरत है, फिर सेक्शन टैग्स हैं कि आपने किस तरह की चीजें करनी है। फिर जो है कि हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल के साथ हम HTML5 को पढ़ेंगे, मतलब HTML5 के ये जितने भी हैं वीडियो टैग्स हैं, मीडिया टैग्स हैं, या फिर उसमें आता है कि आप फॉर्म्स बनाते हैं, उनके ऊपर वैलिडेशंस लगती हैं डिफरेंट किस्म की। मतलब इनपुट फील्ड न्यूमेरिक है तो वो नंबर फील्ड लेगी, रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड लेगी, वो पासवर्ड है तो पासवर्ड लेगी, ये डिफरेंट किस्म की वैलिडेशन आती है। फिर हमारे पास CSS के पेजेस आते हैं, उसके अंदर पेज को लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे वो चीज़ आती हैं। फिर टॉप के नेविगेशन बार मैंने वो बनाया ना, जिस तरह ये वेबसाइट्स होती हैं, मतलब अगर हम इसी की बात करें तो ये हमारे पास एक टॉप बार आती है, या वेबसाइट के ऊपर टॉप बार आ रही होती हैं, ये चीज़ें हमारी नेविगेशन बार कहलाती हैं। ये हेडर भी कहलाता है हमारे पास। ठीक है, इसको डिज़ाइन करना सीखते हैं कि जी हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। फिर मीडिया फील्ड का मैंने बताया कि आपको इसमें ये होता है कि आपको पता होगा कि मेरे पास ये स्क्रीन आएगी तो मैं इसको कैसे लेआउट डिजाइन चेंज करूंगा, ये स्क्रीन आएगी तो मैं कैसे डिजाइन चेंज करूंगा। फिर हमारे पास ब्लैक बॉक्स होते हैं, बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर अपने डिस्प्लेस कैसे करवाने हैं, मतलब हमने बॉक्सेस बनाए हैं या डिफरेंट डिस्क बनाए हैं तो डिफरेंट स्क्रीन पर कैसे शो वो आती हैं। फिर हमारे पास एनिमेशन आती हैं, मतलब अब एक हम लोग है ना, अब उसको एनिमेट के बगैर शो करेंगे तो यूजर को अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी। एनिमेशन का क्या चीज है कि एक वीडियो आ रही है, इस तरह से रेंडर होती आ रही है, बुक आ रही है, प्रीव्यू आ रहा है, और यूजर कहता है अच्छा वेट हो रहा है, वो चीज आ रही है, वो एनिमेशन कहलाती है। फिर ट्रांसफॉर्म होती हैं कि डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म का डाटा डिस्प्ले करवा सकते हैं। 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती है, 3D होती है, मतलब नॉर्मल आपने देखा होगा 3D ट्रांसफॉर्म में आ रही होती है, 2D में शोज होती हैं, इमेजेस उल्टा नीचे कर दिया आपने, इस तरह की आपको पसंद की। फिर जावास्क्रिप्ट का आता है कि जावास्क्रिप्ट कैसे करते हैं, jQuery का फ्रेमवर्क आता है, तो jQuery के डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, मतलब कि आप ऑन क्लिक का इवेंट पकड़ना चाहते हैं, आप माउस क्लिक का इवेंट पकड़ना चाहते हैं, माउस हावर का इवेंट, डिफरेंट आपके यूआई के कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें आप इसमें सीखेंगे हम लोग। फिर बेसिक हमारे पास बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप किस तरह से यूज करते हैं, उसका फ्रेमवर्क क्या है। फिर हमारे पास आता है जी MySQL, मतलब बैक एंड के ऊपर MySQL डेटाबेस को यूज करेंगे। फिर एक वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, एक मॉडल लेयर होता है, जो सर्वर होता है, सर्वर देखा होता है कि जी हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई है तो मैंने इसको मैनेज करना है। फिर उसके अलावा बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कि कोई भी काम करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट्स होती है, मतलब किस तरह से काम करेंगे, मतलब
आपने एग्जाम्पल सुनी होगी, आपको कहता है कि कोई बंदा कि यार आप जैसे जाएं तो अगर आपको 505 से पैरासीटामोल मिल रही है तो पैरासीटामोल ले आना, नहीं मिली तो कुछ और ले आना। अगर एक कंडीशन आपको बताई गई है कि जी आप उस दुकान पे जाते हो और आपको पैरासीटामोल मिली तो ले आना, नहीं तो कोई और मेडिसिन ले आना। इसमें एक कंडीशन है, एल्स केस में कुछ भी ले आना, कंडीशन स्टेटमेंट होगी। एक पे कहता है नहीं अगर आपको पैरासीटामोल नहीं मिली तो फिर डिस्प्लिन पूछ लेना, डिस्प्लिन भी नहीं मिली तो फिर कुछ और ले आना। मतलब सर दर्द हो रहा है तो आपको कहते हैं कि दो कंडीशन बताता है कि जी मैं या तो मेरे लिए आप पैरासीटामोल ले आना या मेरे लिए आप डिस्प्लिन ले आना। अगर ये दोनों नहीं मिली फिर कुछ और ले आना। मतलब कंडीशन स्टेटमेंट दो भी एंड केस में हुआ तो उसके अंदर कुछ भी आ जाएगा। हम्म। देखिए इसमें ये चीजें हैं कि मैं आपको बताऊं कि कोर्स में चीजें काफी पड़ेंगी, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि अगर HTML या CSS की खाली एक बात करें तो वो 50-50 घंटे का एक कोर्स है। 50 आवर में इटसेल्फ CSS का कोर्स है। मतलब इतनी बड़ी चीजें हैं CSS के अंदर। अगर आप 50 आवर का मतलब है कि अगर आप सिर्फ HTML बिल्कुल लर्न करना शुरू करें, आप पूरी HTML लर्न करने हो सकता है 2 महीने लगा सिर्फ एक HTML को लर्न करते हैं। लेकिन आपको इतना पता हो कि जी मैं HTML CSS से मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ, तो वो हो सकता है कि मैं आपको एक काम करने का एक वे बताऊं कि इस तरह से आप चीजें मैनेज करेंगे, आप इस तरह से चीजें बनाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर आपने कितनी प्रैक्टिस करनी, मतलब कितनी चीजें आपके अंदर आपकी विल है कि मैं ये भी सीखूं, मैं इसको भी करूं, मैं मतलब ये भी करके जाऊं, मैं इसकी सैंपल भी करूं, मुझे कोई स्टॉक हो रहा है मैं ये करूं। तो आप पे है। अगर इसी तरह जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएं तो W3 पूरे वर्ष चल रहा है, उसको जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएं तो हो सकता है आपको 2 हफ्ते लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए, 4 हफ्ते लग जाए। मतलब इतनी ज्यादा डीपली स्टेटेड चीजें हैं। लेकिन आपको एक होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए कि चीजें चलनी कैसी हैं, फिर उसके ऊपर हम मैनेज। हाँ आप इतना कर लेते हैं, आप प्रोडक्ट पेशेंट बना लेते हैं, आप वेबसाइट बना लेते हैं, आप नहीं जाते, आप HTML CSS को इतना अच्छा सीख लेते हैं कि आपको जी कहते हैं कि मुझे ठीक है बैकएंड पे मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मैं फ्रंट एंड पे PhD कन्वर्ट कर सकता हूँ, फाइवर पे जाके प्रोफाइल बना लें। मतलब PhD की होती है फोटोशॉप डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं ना, फोटोशॉप तो जो आप टेम्पलेट्स डिजाइन करते हैं वो पूरा का पूरा PhD होती है मैंने मतलब PhD। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। PhD के होते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के इमेजेस में, पूरे का पूरा ना हमारे पास एक क्या होता है कि एक वेबसाइट होती है, फोटोशॉप फाइल्स होती हैं हमारे पास पूरी की पूरी PhD फाइल बनी होती है। यहाँ यहाँ पे भी इसमें आता है, यहाँ आता है, ये तो बेसिकली इससे होती है। वेबसाइट के पूरे टेम्पलेट्स होते हैं जो बेसिकली उसको हम PhD बोलते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम एक बात करें तो एक पूरे का पूरा एक वेबसाइट टेम्पलेट है, ये डिजाइन है। ये वालेकुम वालेकुम हाय। 5 साढ़े 5 का चल रहा है ना, 5:30 475 का नहीं रेट है, मतलब मुख्तलिफ है, मतलब उतने नहीं होगा या यही रेट रहेगा, ये नहीं चल रहा होगा। फैसल नहीं रेट चल रहा होना, मतलब वो डिपेंड करता है कि पेमेंट वगैरह मार्केट है किसी के लिए मार। हाँ और तकरीबन इनमें भी ब्लू फॉर मैन भी 450 480 400 चल रहा है। दूसरा मसला है तो
कि आपके पास क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई थी, उसको बनाने के बाद आप उसकी CSS आपने अपडेट किया, आपने प्लगइन अपडेट किया, आपको CSS उड़ गई। अब आपको पता ही नहीं था कि मेरे CSS लिखनी कहाँ पे थी इसकी। अगर मैंने एक प्लगइन था, मतलब उस प्लगइन के अंदर हो सकता है कि जी उस प्लगइन का डिफॉल्ट एक CSS थी, आपने उसको कस्टमाइज किया, आप अपनी CSS लिखी कि जी मेरी CSS रिक्वायरमेंट इस तरह की, इसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, ये होना, आपने लिख के सेव करके अपनी वेबसाइट अपलोड की। कल को क्या होता है, उसका नया वर्जन अपलोड हुआ, आपने अपडेट किया प्लगइन, वो दोबारा डिफॉल्ट CSS चले गए। तो वो ये चीजें होती हैं कि फिर उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से चलती है। मतलब वेबसाइट के ये है कि आप इस तरह के कोर्स के बाद आप इतना हो सकता है कि आप उसको चीज़ों को कर सकते हैं, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आपकी अपनी विल है कि मैं कितना इसके अंदर घुसता हूँ, कितना मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कितनी चीज़ें बनाता हूँ। मतलब मैं भी एक मैंने वेब एप्लीकेशन का मतलब एट दी कोर्स के एंड के पास आपके पास ये चीज़ आती है कि आपने फॉर्म भी बनाए, आपने HTML भी बनाई, आपने पूरा का पूरा क्लाउड ऑपरेशन क्या होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि यूजर की अगर बात करें या स्टूडेंट की बात करें, उसका CRUD ऑपरेशन होता है। CRUD कहलाता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये नहीं शॉर्ट फॉर्म होती है CRUD ऑपरेशन। मतलब अगर हम यूजर की बात करें तो यूजर की कोई चीज़ आप क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, या स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम व्यू करवाएंगे कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, या स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिकॉर्ड डाला वो गलती से डाल उसको डिलीट करेंगे, या उसको रिकॉर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे कि जी नेम है इसका, नहीं नेम मेरा गलत है, अपडेट करेंगे। अब नादरा में चले जाते हैं, वहाँ पे एक वेब वो बना होता है पूरा सिस्टम, वो इसी का चल रहा होता है, क्रिएट और रीड अपडेट डिलीट हो रही होती है आपके पास। नॉर्मली क्या होता है कि वो डिलीट नहीं कर रहे होते हैं, वो चीज़ें अपने पास रख रहे होते हैं। वो फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसको कहते हैं सॉफ्ट डिलीट होता है। मतलब क्या होता है कि हम लोग यूजर को ये शो करते हैं कि हमें डाटा डिलीट करना है, लेकिन एक्चुअली डाटा हम डिलीट नहीं करते हैं, उसके ऊपर फ्लैग लगा देते हैं, डिलीट का टाइप का फ्लैग लगाते हैं 1 0। 1 का मतलब है कि इस टाइम डिलीट एक्टिव है, डिलीट है इस टाइम, या 1 का मतलब हम कह देते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी, हम 1 को ऐसा क्या ट्रीट करते हैं कि 1 को डिलीट ट्रीट करते हैं या 1 को फास्ट ट्रीट करते हैं। तो वो हम इस तरह से करते हैं कि हम डाटा डिलीट नहीं कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि हमने यूजर का जो इन्फॉर्मेशन ली, जब हम डिलीट का बटन ट्रिगर करते हैं तो हम अपने पास कोड आते हैं, हम कोड में जाकर डेटाबेस से रो को रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम वो मैंने देखा होगा बाद में फेसबुक पे आपको मैसेज डिलीट करने जाते हैं तो आपको पहले एक नोटिफिकेशन मिलता है कि ये मैसेज रिव्यू नहीं होगा, आपने डिलीट करके दोबारा से नहीं मिलेगा। वो आपको पहले बता देता है कि भाई हमारे सिस्टम में डाटा डिलीट हो गया। उसमें ये होता है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो अब एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं कि वो आपके पास आती है, सर वो हमारा डाटा पड़ा था, वो हमने मिस्टेक में डिलीट कर दिया है। अगर तो आपने उसका फ्लैग रखा हुआ था कि आपने सॉफ्ट डिलीट किया था, उसका फिर एक इशू ये होता है कि सॉफ्ट डिलीट में स्पेस ले रहा होता है। तब अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट हैं, मैंने 30 स्टूडेंट का डाटा डिलीट कर दिया होगा और 30 स्टूडेंट का डाटा मैंने अगर सॉफ्ट डिलीट में सेव किया होगा तो भी उसी डाटा का साइज बढ़, डाटाबेस जहरी बात है, वो जो डाटा सेव करेगा वो बिट्स में सेव करेगा, केबीज में सेव करेगा। जब वो आस्ता आस्ता डाटा का साइज बढ़ता जाएगा वो एमबीज में चले जाएगा, एमबीज में चले जाएगा। दूसरा वे होता है कि हम एडिट कर रही है तो डाटा ही चाहिए, काफी ज्यादा डाटा दोबारा चार्ज करेगा। उस हिसाब का इशू होता है कि हो सकता है कि उसका अपने पूरे का पूरा ट्रैक हिस्ट्री मेंटेन कीजिए। इसी तरह आपने देखा होगा कि आप समटाइम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो आपका आईडी कार्ड ओपन किया जाता है, साथ ही आपकी हिस्ट्री आता है, तो सारे का सारी हिस्ट्री मेंटेन होती है। सेम अब आपने आजकल देखा होगा रिसेंटली ये जितने भी ये पुलिस वाले हैं या जे के नाके लगे हैं, वो आपका आईडी कार्ड नंबर चेक कर रहे हैं। आजकल आपने मोबाइल डिवाइस होती है, मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन बनी है, वो बाकायदा सीधा नंबर इंटर करती है और डाटाबेस में देखती है इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा, रिकॉर्ड आएगा वो आपको फिर जल्दी आए या जो भी, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब हाँ, अब तो मतलब वो अब तो देखिए टेक्नोलॉजी का यही तो होता है फायदा, नुकसान भी बहुत है, फायदा भी बहुत है। अब आपको फायदा ये है कि आपको मतलब आपका ये सब काफी जगह तक देखिए सीजन होता है तो तुरंत आपका निकाल लेते हैं कार्ड। वो ये चीज होती है कि वो चीज नहीं होती कि आप जान जाते हैं या वो इन केस मतलब आप देखा होगा कि आप लाहौर में अपने जो संभाल में मतलब चलान नहीं होते, लाहौर में उन्होंने सेफ सिटी कैमरे लगाए हैं। वो कैमरे क्या करते हैं, वो आपके ये करते हैं कि वो पिक्चर्स खींचते रहते हैं, लाइन से आगे पिक्चर खींचते, लाइन से आगे पिक्चर। अब वो इतने वो नहीं होते कि वो आपके कैमरे इतने आपको मेड भेजता होगा आपका पाकिस्तान का सिस्टम तो ऑटोमेटिकली आपका चलान जनरेट करके आपको भेज देंगे।
नहीं, उसके लिए इन्होंने बाकायदा टीम बैठाई होती है, क्योंकि ऑटोमेट के लिए एक चीज चलती है, जब फिर सेंसर रीड हो रहा हो, जब सारों का सारा कॉमन चीज चल रही हो, फिर आप सेंसर को रीड करके कह सकते हैं कि ये अधिकारी नंबर। अब इतनी दूर खड़ी है, वो सेंसर को नहीं रीड करेगा। उसमें ये होता है कि ये मैनुअली वहां पे बैठे होते हैं, जिनके पास डाटा एंट्रीज वाले होते हैं, वो पूरा देखते हैं, अच्छा ये आईडी नंबर आ रहा है, उस पर डाटा एंटर कर देते हैं कि ये गाड़ी नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। मतलब मेरा फॉर एग्जाम्पल बाइक है PHP 945, मैंने काम किया, मेरा डाटा एंटर हो गया, 5 दफा हुआ, 5 दफा एंट्री होगी, नहीं मैं 30 दफा पकड़ा जाऊंगा ना, पूरे 5 6 बार कार्ड निकालते रहेगा, आपने आया में वायलेशन किया, बस तरीके से। तो वो ये चीजें होती हैं कि डायनामिकली की चीजें चल रही होती हैं, हमें सारा का सारा ट्रैक मेंटेन होता है। अगर वो मेंटेन ना हो रहा होता, आप क्वेश्चन कर पाना। अगर एक्सक्यूज डाल देगा तो मतलब अभी एक इस लेवल तक ये चीजें नहीं करते, लेकिन ये है कि आपका जो IT टेक्नोलॉजी होती है, वो ये चीजें आपकी सारी की सारी कर रही है। मतलब इन दी सेंस आप सिंपल समझे ना, कि वो बहुत दफा होता है, बंदा कहता है कि मैंने किसी को पिक्चर भेजी है, इमेज भेजा, मैंने डिलीट कर दी, उसको मैसेज नहीं किया, या फिर जब मैंने मैसेज करके मैंने अपनी टैग हिस्ट्री में डिलीट कर दी, लेकिन वो आपको ऑलरेडी होता है कि जी आपकी टैग हिस्ट्री, अब ये यूफोन हो गई, ये चीजें होंगी, इनके मेंटेन हो रही है, लेकिन आपको शो नहीं होती, मतलब आपको शो नहीं की जाती है। मैं आपके पर्पस के लिए इवन आप तो ये वेबसाइट ये करते हैं, आपको कॉल हिस्ट्री निकाल के दे देते हैं कि जी आपने फलाने नंबर पे कॉल की थी इसने, वो आपकी अपनी एप्लीकेशन होती है, आपके अपने अकाउंट्स होते हैं, उनके साथ मैनेज होते हैं। ये नहीं होता कि मेरा यूफोन का फॉर एग्जांपल मैंने यूफोन का लॉगिन अकाउंट किया, यूजर ने पासवर्ड में नहीं, आपको पता होना चाहिए पासवर्ड क्या है, वो आपको बता देगा कि जी आपने इस टाइम पे एक दिन फलाने नंबर पे कॉल किया, फलाने नंबर पे कॉल किया, सारी की सारी चीजें। मतलब इस कोर्स से आप चीजें सीख सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप इसको कितना लेते हैं। अगर मैं कहने का मकसद है कि आप बेशक कहीं तरह से खुद की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, आप उनको ध्यान नहीं करेंगे, आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो फायदा कोर्स में वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप काम करेंगे, आपको कर करके चीजें याद होती है। मैं कह रहा हूँ अगर आप HTML CSS के मतलब आप इतने अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, आप इतना अच्छा PhD को कन्वर्ट करने वाले बनते हैं, आप आपका एक टाइम आएगा जिसको बॉस कहेगा ये बनाना, अच्छा सर ठीक है, दे 2 दिन में डिजाइन बना देंगे। तो मेरे कजन हैं ठीक है, वो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, BS किया हुआ है, BSc के स्टूडेंट हैं, उसने अब ये देखिए कि एनिमेशन है, इसको कहते हैं एनिमेशन चल रही है, ठीक है। अब ये पूरी एक वेबसाइट बनाई है फॉर एग्जाम्पल, अब ये पूरे का पूरा डिजाइन है, उसको तकरीबन इसमें इंटर्नशिप कर रहा था, जो बेसिकली इसने काम नहीं किया, उसे डिग्री में इंटरेस्ट नहीं लिया, जो भी था, अब इंटर्नशिप कर रहा है, तो 6 माह लगे इस चीज को बनाने में। तो 6 माह में आप क्या चीज बनाए, हो सकता है कि आप आए, आपने इतने लेवल की आपने चीजें की हुई हैं, आपको पता हो यार ये चीजें हैं, मसला ही कोई नहीं है। मतलब अब आप मुझे कहेंगे, मैं कहूँ अच्छा यार ये क्या चीज़ है, टॉप हेडर ही लगा हुआ है ना, ये जहाँ पे मेरे पास क्या नाम है, ये फिक्स बार ही स्टिकी, अब मुझे इस चीज़ का पता था कि ये फिक्स स्टिकी बार लगी थी, जिसमें मैंने कर्सर को आगे पीछे किया ये फिक्स्ड होगी, मुझे पता था कि स्टिकी बार है, मैंने ये बनाई, मुझे ये पता था कि ये मैंने एक सारे का सारा टेम्पलेट फेंका, मैंने नेविगेशन में ये चीज़ें फेंकी, मैंने ये चीज़ें बनाई है, मैंने नीचे फुटर बनाया इतना बड़ा, मुझे सिंपल सिंपल सी मुझे चीज़ पता लगी कि एक मेरे पास फुटर आया, एक मेरे पास टॉप हेडर आया, मतलब मैंने इतने डिजाइन पे काम किया आपके, मतलब बनाते हैं लोग। आप जब फाइबर पे जाकर मार्केट में रजिस्टर होंगे तो लोग वहां पे यही तो इशू होता है। आपका कंपटीशन किस चीज का है, एक टाइम का कंपटीशन है, एक लो बजट का कंपटीशन है। हमें पाकिस्तानी जो होते हैं वो भागते हैं लो बजट वाले, इसमें बजट बहुत कम रहता है, कंपटीशन में ये है कि ये 2 दिन के अंदर बना के मुझे दे, वो ये चीजें होती है कि आप जब इस लेवल पे आते हैं तो आपको अपने स्किल का पता होना चाहिए, और आपको ये होना चाहिए कि मैंने किस लेवल पे क्विट करना है, कि मैं चीज कर सकता हूँ, नहीं कर, ये नहीं कि मैं अभी कर लूंगा, फिर आप फंस जाते हैं तो फिर भी आप कर दो। इसलिए हमेशा जो अपने जब अप्रोच देनी होती है रियलिस्टिक टाइम देते हैं, बल्कि रियलिस्टिक से भी थोड़ा ऊपर देने को मसला नहीं है, उससे कम नहीं देना होता, कम देने के ऊपर आपका मतलब होता है कि आप अगर चीज अचीव करके तो करके, नहीं करेंगे तो आप फंसेंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने क्यों नहीं की, तो आपने दी थी टाइम तो आपने दिया था। फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक कहते हैं कि आप ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है, यूजर का फॉर्म बना हुआ है, उसमें 2 फील्डें पड़ी हैं,
हम आपको कहते हैं 3 फील्डें और डालनी है, पूरे का पूरा इसका फ्लो देखना है कि मतलब सेव भी हो जाए, अपडेट हो जाए, डिलीट हो जाए। अब आप उसको बोले 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, अब उसको तो सर 1 दिन लगेगा, 7 आवर लगेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने उसको 2 फील्डें मैंने फ्रंट एंड पर डालनी है, फिर मैंने उसको वैलिडेशन अप्लाई करवानी है, फिर बैक एंड का टाइम आएगा, बैक एंड के ऊपर मैं जाकर उसको कैप्चर करूँगा, कैप्चर करने के बाद मैं उसको डेटाबेस में अपडेट करूँगा, फिर देखूंगा कि मेरी कोई और चीज़ नहीं ब्रोकन हो रही है, फिर मैं उसको पूरा टेस्ट तो करूँगा कि यार मेरी जो चीज़ें मैंने काम की है मैंने उसको परफॉर्म सही की है, मतलब मेरा रिजल्ट वही था जो रिक्वायरमेंट थी। तो मैं कहने का मतलब वो कहेगा नहीं ये 2 फील्डें डालनी थी ना, लेकिन आप उसको बताएंगे कि 2 फील्डों का मकसद है, 2 फील्डें नहीं डालनी, इसका मकसद पूरा फ्लो होता है कि आपने कैसे चीजें मैनेज करी। इसी का आपने कुछ होता है कि जब हम काम करते हैं हमारे पास जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है, नॉन टेक्निकल इन काम आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको काम करते हुए ऐसा हो गया, आपको लैंग्वेज का भी पता है सारा आता है, आप टेक्निकल बंदा। नॉन टेक्निकल बंदा वो होता है जो कहता है चेन तो 2 फील्डें ही करनी है ना, अब उसको भी नहीं पता बैक एंड के ऊपर आपने क्या क्या करना है, तो उसके सब काम करना थोड़ा डिफरेंट होता है कि यार इसको मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं इस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके मुताबिक यही है, बस ये 2 फील्ड ऊपर नीचे तो फिर ऊपर नीचे समटाइम होता है कि डिजाइन को इधर से बना हुआ है, इधर से इधर करते हैं, वो इधर से इधर करते हुए आपको अच्छा खासा काम करना पड़ जाता है। तो वही चीज़ आती है, मतलब आपके ऊपर है कि आप करने के बाद आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से लेकर चलते हैं। तो मैं एक सिंपल एक बताया था कि HTML CSS तक आप अंडरस्टैंड करके उसको कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन है, आप जावास्क्रिप्ट के छोटे मोटे बग्स पकड़ सकते हैं, आप इश्यूज पकड़ सकते हैं, वो कोई कहता है कि यार मेरी ना ये फॉर्म है उसके ऊपर वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, आप इसमें भी छोटे मोटे काम पकड़ सकते हैं, ठीक है जी मैं वैलिडेशन में $5 मैं वैलिडेशन को चेक करके दे देता हूँ, या कहता है कि मेरी लारावल के अंदर एप्लीकेशन बनी हुई है, ये फील्ड्स है मैं सेव कर रहा हूँ, उसका डाटा नहीं सेव हो रहा, अगर आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं आपको। बाकी तो ये चीज़ है कि अगर आप कोर्स की बात करें तो हमारे पास कोर्स की ड्यूरेशन 2.5 मंथ है, ठीक है, और 2 आवर डेली, मतलब वीकली 4 आवर का लेक्चर होता है, 2 2 आवर्स का होता है, पर लेक्चर 2 आवर्स का, 20 लेक्चर आई थिंक आपको ये सब, तो 20 लेक्चर का मतलब है 40 आवर्स, 42 43 आवर्स होते हैं। अब 43 आवर्स में मैंने बताया कि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस करें। मैं तो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपको सारी चीज़ों को सही चीज़ें दूंगा कि यार ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। हाँ, वो आप कहते हो कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है चीज़ों में, या फिर बाकी स्टूडेंट आते हैं वो 5 6 आगे कहते हैं नहीं सर हमें बैक एंड से इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें सिर्फ फ्रंट एंड ही करो, फिर ये होगा कि सारी बात है फ्रंट हैंड ही करना है तो फ्रंट एंड के साथ चलेंगे, फिर हमें जरूरत नहीं है कि हम बैक एंड को देखें। लेकिन आप अगर आप कहते हैं कि पूरा कोर्स आपको पता होना चाहिए कि जी एक मेरी वेबसाइट कैसे काम करती है, फ्रंट से लेकर बैकएंड तक चीजें कैसे सेव होंगी, तो ये भी बताओ कि मैंने डेटाबेस में कैसे सेव करानी है, मैंने आपको फिर आपको पूरे का पूरी चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि फ्लोस कैसे सेव। अगर नॉर्मली होता है कि आप मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने कोर्स किया था, तो उसमें तो हम इतना डीप में गए नहीं, जैसे उसमें आकर हिस्ट्री में आया उसने कहा एचटीएमएल बताइए ऐसे ये इसमें आपको सारा तकरीबन बता दूं कि मैंने लास्ट तक जो भी चल रहे हैं आपको मैंने सारी चीज़ें बतानी है, वर्कशॉप कैसे चलेगी, कैसे चलेगी, बाकी वो आपके ऊपर है। ये यूनिवर्सिटी लेवल से होती है, वहाँ पे आपके पास इतनी चीजें चल रही होती हैं साथ में कि आपको उस टाइम में करना मुश्किल होता है। मतलब यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ के मुताबिक या हम लोगों ने देखा वो यूनिवर्सिटी आपको कहती है आपको सीखना सिखाना, तो लॉजिकली सीखना है, तो इस चीज को सिर्फ वहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं की जाती, वहाँ पे पढ़ा दिया जाता है, वो आप 4 सालों में सिर्फ ये सोचते हैं कि यार इसको सोचना कैसे, हम आपको टाइम नहीं देता कि वो पहले सेमेस्टर में जाएंगे अपने सी लैंग्वेज पढ़ने में, दूसरे में जाएंगे आप सी प्लस प्लस पढ़ने लग पड़ेंगे, तीसरे में जाएंगे आप जावा पढ़ने लग पड़ेंगे, आप किस लैंग्वेज को पेपर देके बैठेंगे, चौथे में जाएंगे आप डेटाबेस बनाने लग पड़ेंगे, 5वें में जाएंगे डेटाबेस प्रूफ बनाने लग पड़ेंगे, 7वें आपको रैपिड कोर्सेज बनाने लग पड़ेंगे, मतलब आप इतनी चीजें पढ़ रहे होंगे, आप चीजें मिक्स हो रही होंगी, लेकिन वो आपको सोचना सिखाते हैं कि सोचना कैसे है आपने। इसी तरह अगर आपने देखा हो तो यूनिवर्सिटी में आप जब जाते हैं तो नॉर्मली आपको मतलब अगर आपके पास टाइम होगा तो आपको, हमारे पास अगर टाइम नहीं होगा तो मैं आपको कहूँ तो मैं आपको वही 2 + 2 करना है इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, लेकिन अब मतलब कहने का मकसद है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, इन दोनों की वैल्यू स्वैप करके दिखा दें, मतलब ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 5, मैं चाहता हूँ कि ए इक्वल टू 5 हो जाए, बी इक्वल टू 2 हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर ना करूँ, थर्ड किसी के अंदर मैं वैल्यू ना छोड़ दूँ उसके बगैर सेट कर दूँ।
अब ये चीज आपको सोचनी सिखाई जाती है कि ये कैसे हो सकती है। मतलब ए इक्वल टू, एक ऑप्शन है कि मैं ए इक्वल टू ए प्लस बी करूँ, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2 जमा 5, ए इक्वल टू 7 हो जाएगी। अब मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए माइनस बी करूँ तो क्या होगा, बी की वैल्यू मेरे पास इसमें बी क्या है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, तो बी इक्वल टू, अगर ये चीज आपने, आप ये चीज सिखाई जाती है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, स्वैप कैसे करना है वैल्यूज को। यहाँ आपको कहते हैं कि मैं एक रूम में मैं ये स्टाइल बनाऊँ, ये बनाऊँ, ये बनाऊँ, ये बनाऊँ, ये अगली रूम में मैं ये स्टाइल शो करूँगा, फिर ये चीजें प्रोग्रामिंग है ना, ये चीज आपको सिखाई जाती है। अब आप ये आप कहें कि यार मैंने कहीं पर स्टाइल भी नहीं प्रिंट करने पूरे कैरियर में जाके, लेकिन जब आपको ये लॉजिक ही बनानी आती है तो आप कैसे करेंगे। बेसिकली आपको लॉजिक बनाना सिखाया जाता है कि यार सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का पर्पस क्या है, मकसद क्या है उसका। या आपको कहते हैं कि ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये है, मतलब किस तरह का डिस्प्ले करवाना, मतलब ये इस तरह का डिस्प्ले चल रहा हो, ये आपको सिखाया जाएगा, ये लॉजिक सिखाई जाएगी। ये कहीं पे नहीं यूज होगी आपको कहीं 2 जमा 2 4, आपको देंगे 4 काम में मैंने यूज करना कहीं पे नहीं आता, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे होगा। ये फायदा होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, इस तरह सबको पढ़ाया जाता है। लेकिन आप फ्यूचर प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, आप चीज़ों की कोशिश कर रहे होते हैं, आप जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसका परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, वो हिसाब से चल रही होती है। मुझे सर को अंडरस्टैंड हो रही है, मैंने ये की है, मैंने ये चीज़ कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में देखिए टाइम तो आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं होता, आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, आपने एंड का टाइम नहीं दे रहा है, मैंने स्कूल मैनेज करना है, मैंने स्कूल मैनेज करना है। वो आपके ऊपर है कि आपको कितना प्रोग्रामिंग का बेसिकली एम्बिशन समझें कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है इसका कीड़ा होता है, तो इंटरेस्ट होता है ना, आपने इंटरेस्ट ही शो करना, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई कुछ नहीं करवाएगा। मुश्किल कोई नहीं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका कैसे है, तो मसला यही है ना, इंटरेस्ट ही शो करते हैं लोगों का। मसला ये है कि अब कहने का मकसद ये है कि होता दूसरा ये है कि हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा पैसे कमा रहे हैं, हम उसके कहने के ऊपर हम लोग डिग्री स्टार्ट तो कर लेते हैं, हम डिग्री भी कर लेते हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, हम काम ही नहीं करते, हम काम करने से भागते हैं। और सबसे बुरी आदत हमारी जो आईटी की फील्ड है उसमें आपका काम देखा जाता है। आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि मैंने डिग्री कर ली, अब मैं गया हाई रेफरेंस के थ्रू मैंने जॉब कर ली, 10 दिन के अंदर उसको पता लग जाएगा आपने काम करना है या नहीं करना। ये वो काम तो नहीं है कि 6 महीने बाद पता लगेगा कि किस डेवलपर ने काम करना है, स्टूडेंट ने काम करना है, इंटरव्यू ने काम करना है या नहीं करना। तो 10 दिन के अंदर देखेगा यार नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये इशू होता है। अदरवाइज आप इंटरेस्ट शो करें, आपको कोई बंदा निकालेगा, आप उसके लिए फायदा दे रहे हैं। आप इवन के मतलब ये साथ लगाएं कि हमारे जूनियर से जो अपना मतलब डिग्री करने के बाद उन्होंने इतने लेवल की प्रैक्टिस की, इतने लेवल की अपनी कंपनी चला रहे हैं, अपने ऑर्डर्स पकड़ रहे हैं। नहीं, अब आप कहेंगे कि पक्की पकाई भी मिल सारा कुछ हो जाए, मैं मेहनत भी ना करूँ, ऐसा भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट आईटी का बहुत काम है आपके पास, आपके पास यकीन करें कि ये जब कोरोना के दिन थी अभी भी इतनी जॉब्स आती हैं तो डेवलपर नहीं मिलते। क्यों, वो डेवलपर्स ऐसे हैं कि मतलब कि फिर दूसरी चीज होती है आपको पढ़ना होता है साथ में, आपको खाली काम नहीं करना होता, फिर आपने पढ़ना भी होता है कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट्स आ रही है वो आप उसकी भी आदत डालें साथ साथ पढ़ने की, नई चेंज की आदत है, नई चेंज। हाँ मेरी अपनी आदत है कि मैं पढ़ता नहीं, ये नुकसान दे देती है आपको, आप पढ़ते रहें, आपको अप टू डेट होंगे तो आपको पता होगा अच्छा ये चीज भी नहीं चल रही है, ये लिखने का स्टाइल भी नहीं चल रहा है। हो सकता है कि मैं क्लास में चीज कर रहा था, मैंने कहा अच्छा ये चीज ऐसे भी होती है, करनी पड़ी, पढ़ा ही नहीं कभी, बस जो काम चाहता है उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, उन चीजों को लेकर चलते हैं। तो इस तरह से होता है कि आप डिग्री के, मैंने आपको मेरा कजन से 2 डिग्री, मैंने खुद किसी अपने कजन है हमसे बड़ा, मैंने उसको देख कर डिग्री की,
माशाल्लाह वो भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी, लेकिन हमने दो बंदों और को डिग्री कराई। वो अब जो एक है वो भी सीरियस एटीट्यूड नहीं हो रहा है, डिग्री का अपने सेमेस्टर में एटीट्यूड ही है ही नहीं है। कर लेंगे जॉब, कर लेंगे ऐसे जॉब नहीं मिलती, आपको शो करना पड़ता है। दूसरा बंदा है, अब उसको जाके अक्ल है, वो कहता है मैंने तो 4 साल जाए क्यों, जबकि इवन के मुझे पढ़ा और हमें कल ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी होगी, बच्चे की यूनिवर्सिटी होगी, उनकी तो क्लासेस में आती है, समझे कि आपने बस आप यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करेंगे। ये डिग्री ऐसी है, यूनिवर्सिटी को ब्लेम थोड़ा सा कर सकते हैं कि जी ये चीज है कि यार इसने ये नहीं करवाया, इसने ऐसे नहीं कराया, बाकी आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको उन्होंने पढ़ाया था, आपका काम है अपने उसको कैसे लेकर चलना है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब हम लोग, मैं ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मेरे से बैरियर यूनिवर्सिटी वाला भी वही पैकेज दे रहा है जो मैं ले रहा हूँ। अब हमारे साथ मेरे जो सीनियर है वो एक पंजाब कॉलेज है 6 रोड के ऊपर होता है, तो वहां से डिग्री की। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसकी डिग्री पैसे लिए, क्यों, वो काम करता है, मेहनत करता है, और चीजों को देखता है, वो अंडरस्टैंड करता है, वो उसको रन करता है। लिहाजा हमारी फील्ड में हाँ ये होगा कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको डिग्री वैलिड करेगी कि जी ये इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, तो उसके कंसेप्ट अच्छे होंगे, हम उसको प्रेफर करेंगे, मतलब कुछ जगह पे। अदरवाइज ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस नहीं है, आपका अपना काम करना पड़ता है। मतलब कुछ जगह है, कुछ लोगों का कल्चर है, कुछ लोगों का वो है कि जी असल में होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज का ना वो चलता है इस तरह से, कुछ जो हैं उनके अपने सेमेस्टर वाइज सिस्टम चल रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिर्फ एक सेमेस्टर में एक वेब का कोर्स पढ़ा देंगे, उसके बाद आपके अपनी मेहनत के ऊपर होता है क्योंकि आपने उसको लेके कैसे करना है, एक आधा सेमेस्टर तो आपको पढ़ाया जाता है। बाकी मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि जब आपको पूरा साल दिया जाता है तो हम मेहनत करें, किसी के मत्थे लगें, किसी से सीखें चीजें। वो यही होता है कि जी उस टाइम पे आप इंटरेस्ट शो करें, आप चीज़ें को देखें, आप नहीं समझ आ रही, आप किसी कजन को पीछे पड़ जाएं, आप कहीं पे कोर्स कर लें। आप देखिए आज वो दौर नहीं है कि आप कहें जी कि मुझे ये नहीं आता, यूट्यूब में मूवीज देख सकते हैं आप लोग बैठ के, अब आप उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम आपको चीज़ें नहीं आनी लर्न कर सकते, तो नहीं करें, अब नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर है। वो किसी ने तो नहीं आ गया, आप जैसे पास से भी पढ़ रहे हैं, नहीं करना तो अपने पास से नहीं बैठ के, अगर वो कर रहे हैं तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से वर्चुअल से दिखा रहा है, वो बैठ के करते हैं। वो आपके ऊपर होता है कि आपने किस लेवल पे जाना है। मतलब मैं बताता हूँ ना, आज का दौर ऐसा है कि आप कह दीजिए कि मैं पैसे कम कमा रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग बेभाव है ना, आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसको लर्न करें, उसको अंदर डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखें, आपके ऊपर है। आप कह जी मैं मूवीज देख सकता हूँ, मैं ये काम मेरे से नहीं होता। टिकटॉक क्या है, ये सोशल मीडिया है ना, मतलब अभी आप आपको लाजमी है कि आपने वीडियोस बना के देखनी। अब आपने देखा होगा कि लोग बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है इंस्टा के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या स्नैप वीडियो के ऊपर, लोगों को आप पहले क्या करते हैं, पहले वीडियोस बना बना के लोगों को फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट बेचना चाहिए। लोगों को अपने इस लेवल तक ले आते हैं कि लोग आपकी बात, आप झूठ कहेंगे तो झूठ को भी कहेंगे सच कह रहा था। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के वर्ल्ड में आपको यही चीज होती है, आपके पास स्किल बेचनी है तो आप देखा होगा अक्सर के जी वो बुलबुल ड्रामा देखा हो तो पहले कहते ना, उसमें ज्यादा होता था कि ये क्यों मोबाइल है, अब मोबाइल के ड्रामे के बीच में मोबाइल की मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये अपनी आज टेक्नोलॉजी का वो दौर है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी मुझे आईटी में अर्न किया है तो मुझे काम नहीं है, आप सीखने वाले बने, आपके पास किसी का काम है। आप इवन ही मैं वो बता रहा था कि आप देखिए हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, आपने एक क्लाइंट था, आपने उसकी वेबसाइट भी बना दी, उसके प्रोडक्ट भी दिखा दी, सब कुछ कर दी, वेबसाइट भी बन गई है, सब कुछ हो गया, खरीदने कोई नहीं आ रहा। खरीदने के लिए लाने वाला भी एक पूरे का पूरा एक वो फन है। तो आप कहते हैं जी सर आपकी वेबसाइट है, मैं आपको ला के देता हूँ कस्टमर। आप कस्टमर कैसे लाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, आप उसकी पेड मार्केटिंग करेंगे, आप लोगों के ऊपर कंटेंट फेंकेंगे, आप उसकी पहन के दिखाएंगे, आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे, फिर लोगों को पता लगेगा अच्छा ये वेबसाइट भी है। तो मतलब इस तरह के दौर में, आज के दौर में आप आपकी आईटी बहुत टॉप लेवल पे जा रही है, अभी भी करते हैं, आपका डेवलपमेंट का काम तो अभी बहुत है आपके पास। आप मतलब हमारे आप इवन भी आप नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा कोई चीज बनाते हैं
तो आप लोकल मार्केट में बेच सकते हैं एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शन में दे दो, कोई 5,000 महीना दे रहे हैं। लोगों ने डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन बनाई है। ये देखा होगा आपने, डिफरेंट शॉप पे जाए तो वो चल रहे होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लोग करते हैं। देखिए बिजनेस काम नहीं है, बिजनेस अभी भी लोगों को बहुत है, लोग एक तो आईटी साइड से भागते हैं, दूसरा उनको समझ नहीं आती है, दूसरा ये होता है कि वो लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में रखना नहीं चाहते, तो वो टैक्स से जब खाते आते हैं वो वहाँ पर लाहौर में आप जाए ना, तो उनको मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि लाहौर वाली साइड जब जाए तो आपके पास उससे आप बनाए एप्लीकेशन बनाए आप, करने वाले बने आप, एक ऐसी चीज अच्छा एक ऐसा चीज बनाते हैं, बना के उसको बेचते हैं। अभी जूम देखिए ना, जब ये कोरोना के दिन आए थे, ये जूम कहाँ से कहाँ गया। जूम आप कोरोना से पहले जूम को कौन लोग जानते थे, जैसे पार्टी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, इसके अलावा जूम को कोई नहीं जानता। लोग क्या करते थे, स्काइप को यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। फिर जूम आया, जूम के ऊपर फिर गूगल मीट आया। अब जूम में क्या हुआ, जब कोरोना वायरस आया सारे के सारे स्कूल बंद हो गए, जूम एकदम टॉप पे गया। उसने क्या किया, स्कूलों को उसने कहा जी आप एक अकाउंट लें, आप सारे के सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाओ। अब जिस अभी हम कर रहे हैं, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है सारी की सारी चीजें, ये जूम में दिया उसने। अब आपने कोई मॉड्यूल बनाया होता आप बना के बैठ सकते। तो आईटी जॉब की बहुत हिस्सा मिलवा है उसमें, आपको पता है कि आप किस तरह चीजों को लेके चलेंगे। तो काफी चीजें हैं, और आपके ऊपर है कि आप सीखें उसको करें, मतलब वो आपके ऊपर स्किल लेवल के ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं। मतलब फील्ड ऐसी है कि आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो आप देखेंगे देखिए मसला ये होता है कि हम लोगों ने अगर बनाई भी है तो हमने उसको मार्केटिंग की है। फिर मार्केटिंग के अलावा दूसरी सारी बात है कि इन्फ्लुएंस बहुत है ना हमारे यहाँ पे, ये होता है कि हमारा तो यहाँ पे मोबाइल कंपनियों का डाटा बिक जाता है। मतलब आपने देखा होगा जी, आपके फिंगरप्रिंट्स बिक रहे हैं, आपका रिकॉर्ड बिक रहे हैं, तो कौन इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करता है। होता तो अमेरिका वाली साइड पे भी है, लेकिन मेरी बात है कि वो इतना नहीं करते हैं। तो दूसरे आप बनाए, बना के आप कोई ऐसा यूनिक आइडिया लाएं, आप बना के चला सकते हैं। वो अब मसला ये है कि हमारे यहाँ पे सोचता नहीं है, पैसा नहीं लगाता ना। अब फेसबुक जिस दिन स्टार्ट पे आई थी तो वो इतना बड़ा एनवायरनमेंट मिली थी, तो आस्ता आस्ता ग्रो हुई, ये चीजें आस्ता आस्ता होती हैं। आप कोई आइडिया लेके बैठे, आप उस आइडिया पे काम करना शुरू करें, साल आएगा, 6 महीने आएंगे, 2 साल, हम करते हैं। हम बता रहे थे, मेरे एक कोलीग हैं, ठीक है, उन्होंने वो
तो ये है कि आप इंटरेस्ट है आपके ऊपर, आप इंटरेस्ट शो करेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते वो आपके तरफ सारा। हम्म, हम्म। अब बता रहा हूँ कि इसमें ये है कि आप जितनी डोमेन में घुसते जाएंगे ना, आप उतने डिस्पर्स होते जाएंगे। तो आपकी का आइडिया सारों का नहीं है। अब डेप्थ का जैसा डिस्कस कर रहे थे, आपने मोबाइल एप्लीकेशंस का भी अंडरस्टैंडिंग ली, आपने वेब की भी ली, आपने फ्रंट एंड की भी ली, आपने बैक एंड की भी ली, लेकिन एक को डोमेन चूज करें। अदरवाइज ये डोमेन इतनी बड़ी बड़ी डोमेन है ना कि आप इस डोमेन के अंदर घुसेंगे तो वो फर्दर आगे डोमेन है। जिस तरह आप, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शॉर्टेस्ट वे में कहूँ ना, तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन जो मुझे सबसे छोटी डोमेन लगती है वो मोबाइल की लगती है। क्योंकि मोबाइल के अंदर जब आपने काम करना है, आपने एंड्रॉइड के अंदर रह के काम करना है, एंड्रॉइड के अंदर या आईएस के अंदर आके। लेकिन जब मोबाइल की बात आती है ना, वेबसाइट के अंदर ये होता है कि अपने जावास्क्रिप्ट की आपको आइडिया होना चाहिए चीज़ों का। आपको हो सकता है काम करना पड़ जाए, कल तो फॉर्म सबमिट करवाना है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, आपको कहीं देखना पड़ जाता है चीज़ें। जेएस के ऊपर आप काम करें, और जेएस के आप उसमें आपकी इतनी हाई लेवल में आपकी रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट जेएस है, व्यू जेएस है, एंगुलर जेएस है, आपको अच्छी खासी इसके में मार्केट कैप्चर है। असल में जो एंगुलर और व्यू जेएस हमने जब चूज की थी, तो हमने व्यू इसलिए व्यू ना बैकएंड कंपैटिबिलिटी देता है। अगर जब एक नया वर्जन अपडेट करता है, ये पुरानी कैपेबिलिटी देता है, ये नहीं करता कि पुराने खत्म हो गए। एंगुलर के करने की मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें आपकी पुरानी वेबसाइट चल रही है, जिसमें वर्जन अपडेट हुआ, आप या तो उसी वर्जन पे जाके काम करेंगे, आपने वर्जन अपडेट किया, आपकी सारी चीजें कर, तो उसका कंपैटिबिलिटी का इशू आता था। यूजीएस या फिर पीसीए ऐसे ही है। देखिए, मजबूत जो है ना, आप किस तरह के, आप किस लेवल पे शो करते हैं, हो सकता है कि आप, मतलब हम लोगों की ना प्रायोरिटी नहीं होती, हमें फोर्स नहीं होती, हो सकता है कि आप कहें मैं सीरियल में देखता हूँ, प्रोग्रामिंग यही भाड़ में एड भी एंड में कर सकते हैं, फोटो शूटिंग बहुत अच्छी करते हैं, फोटो डिजाइनिंग आपका कहते हैं कि ना मार्केट में आपका नाम है, करने को लोगों को करते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप किस चीज को ग्रो करते हैं, तो कर रहे हैं आपका काम है। बाकी इसमें भी आपके पास, मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि आपको पैर चले जाए दुबई में, आपको ठीक ठाक आपकी अर्निंग, फ्रीलांसिंग में लोग कमाते हैं। ये तो आपकी मेहनत के ऊपर है ना कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, उसमें ये है कि आप देखिए यूज करें, इसमें इंटरेस्ट कर सकते हैं, या ये है कि अभी आपके पास टाइम है, आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, 2-3 माह आप डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उनको कोशिश करें, फिर उसमें से आप देखें कि यार मुझे बेहतर कौन सी लगती है, तो उसके ऊपर आप लेके चलेंगे। ठीक है, मैंने अगले 3 साल 2 साल, जब तक मेरी यूनिवर्सिटी होती है, मैं इसके ऊपर पक्का रहता हूँ। फिर आपको पता होगा जिस दिन यूनिवर्सिटी से निकलेंगे आपको, मैं तो ऑलरेडी 3 साल का एक्सपीरियंस है जी, मैं तो इस पे काम करके बैठा हूँ। अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर बैचलर लेवल पे आ जाएंगे, आपको आपके ऊपर ये तो नहीं है कि आप आखिरी सेमेस्टर में जाके पढ़ना, वही बता रहा हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप अभी से मेहनत शुरू करें, आप अभी से एडमिट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे यही होता है कि यूनिवर्सिटी आपके सिस्टम करेंगे, आपके में करेंगे, 8वां सेमेस्टर भी निकल जाता है, फिर बैठकर जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी, आपने शो ही नहीं, आपने अपने आप को दिखाया ही नहीं कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी। यही तो मैं बता रहा हूँ कि अब आप ये नहीं किसी को आप कह सकते कि जी